मैंने प्रेस के ब्रीफिंग में यह बात मैंने स्पष्ट रूप से बताया है और मैंने नाम भी लिया है कि जो सरकार में होते हैं वही उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सफलता के लिए भी और विफलता के लिए भी जो सत्ता में रहते हैं सर्वोच्च पद पर, वही इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और उन्होंने विफलता को स्वीकार किया, तभी 2012 के कृषि रोडमैप में कहा कि हम मंडी व्यवस्था कायम करेंगे, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन 10 साल के बाद भी वो ठंडे बस्ते में है, यह मैं बात कहना चाहता हूँ। जो बिल आप लाना चाह रहे हैं किसके भरोसे, सरकार के भरोसे या विपक्ष के भरोसे? यह प्राइवेट बिल है। इसमें भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि बिल दो तरह से पेश होंगे, एक सरकार बिल पेश करेगी और एक निजी बिल, प्राइवेट बिल भी पेश होगा। और दोनों ही सरकार के लोग हों या निजी, वह सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्यों के भरोसे ही बिल को लाते हैं, क्योंकि वही बहुमत से पास करते हैं। हमारी जानकारी में हम लोगों ने यह आरोप कभी नहीं लगाया, क्योंकि 44 साल बाद हम लोग विधेयक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं। और मेरी जानकारी में अभी विधानसभा में 44 साल से पुराना कोई विधायक नहीं है। पुराने भी जितने हैं हाउस में वो 77 के बाद ही वाले हैं, 77 वाले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो ये पहली बार है। ये तो अभी पता चलेगा हम लोगों को कि बिल आने दे रहा है लोग कि नहीं आने दे रहा है। इसकी 1-2 दिनों में यह बातें साफ हो जाएंगी। आपने धरना प्रदर्शन की बात कही थी, क्या लगता है कि अगर सदन में आप इस बिल को रखते हैं, अगर समर्थन नहीं मिलता है तो किसी अन्य मुद्दों पे भाजपा को समर्थन देंगे क्या? यह पार्टियों को समर्थन देने के लिए हमारे एक बिल नहीं आए हैं। ये बिहार की जनता और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों के समर्थन देने के लिए कानून है। कौन राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है, कौन राजनीतिक दल विरोध करता है, वह तो पब्लिक डोमेन में आएगा ही विधानसभा के सत्र के दौरान। वो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन विरोध में लोग हैं या कौन इसके पक्ष में है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जनमत के लिए पूरे बिहार का मैं दौरा शुरू कर रहा हूँ। कल मैं मोकामा जा रहा हूँ, टाल में। मैं 9 तारीख को सीतामढ़ी रीगा जा रहा हूं और हम लगातार इन सवालों को लेकर के पूरे बिहार की यात्रा हम शुरू कर चुके हैं, शुरू करने वाले हैं। ये आपका अधिकार है, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि आप राजद पार्टी के जिम्मेदार सदस्य भी हैं, पूर्व कृषि मंत्री भी हैं। जो बिहार में कृषि मंत्री आपकी ही पार्टी के हैं, तो क्या व्यक्तिगत कटसी में आपकी पार्टी कृषि मंत्री से या पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व के से इस पर कुछ विचार भी डिस्कस किया है, या ये पूरी तरह से कटसी की बात है? मैं इसीलिए कहा कि हमने इसलिए दिखाया कि हम लोग तमाम लोग मिलकर के चर्चा करके घोषणा पत्र तैयार किए थे और हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी तमाम लोगों ने चर्चा करके विस्तृत रूप से इसका हम लोगों ने आर्थिक प्रस्ताव पेश किया था। और हम इस पर हम अपने मंत्री रहते हुए मैंने पत्र लिखा था कि ये कानून लागू होना चाहिए। और सभी लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे चर्चा में भी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, सभी लोगों से मैंने चर्चा करके बता चुका हूं कि यह कानून बिहार के किसानों के लिए लाना चाहिए, हित में है। और इस चर्चा से सभी लोग सहमत हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।